चलिए तो हम अब त्रिकोणमिति का परिचय जान लेते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति का बेसिक नॉलेज जब तक नहीं है तो त्रिकोणमिति का बात याद हो सकता है ऑल सूत्र, लेकिन उसको जानिए बेसिक तरीका से। देखिए हम बताते हैं त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज या त्रिभुज से बने बहुभुजों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसी को हम त्रिभुज कहते हैं। और यह आगे चलिए बताते हैं। हम बताएं कि गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज या त्रिभुज से बने बहुभुजों को क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसी को हम त्रिकोणमिति या इसको त्रिकोणमिति कहते हैं। चलिए देखते हैं कि बहुभुज क्या होता है। देखिए ये है यह एक आयताकार है, ठीक है, यह एक आयताकार है। और इसमें जब हम यहाँ से डायरेक्ट ऐसे हम कोण बनाएंगे, ये क्या हो गया, ये इसमें दो गो त्रिभुज है, लेकिन ये आयत है या वर्ग है या चतुर्भुज है। इसको आप चतुर्भुज कह सकते हैं, चतुर्भुज। ये चतुर्भुज है, लेकिन चतुर्भुज होते हुए भी क्या है, यह बहुभुज है। क्या है, बहुभुज है। जैसे आप इसका अध्ययन कीजिए, आप इसको क्या करिएगा, अध्ययन करना। यानी त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज या त्रिभुज से बने बहुभुजों को क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उससे त्रिकोणमिति कहते हैं। जैसे देखिए बता रहे हैं त्रिकोणमिति में, देखिए यह त्रिकोणमिति में मुख्यतः 90 डिग्री यानी समकोण पर मुख्यतः सभी हिसाब बनता है। त्रिकोणमिति में मुख्यतः 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज पर सभी प्रकार के सवाल, प्रश्न, क्वेश्चन सभी बनते हैं। जैसे देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए यह है समकोण त्रिभुज। क्या है, समकोण त्रिभुज। जब यह समकोण त्रिभुज होगा तो 90 डिग्री होगा, पूरा 90 डिग्री होगा। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। जब ये 90 डिग्री है तो ये तो 45 डिग्री होना चाहिए। ये 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा। जो कोण बनता है उसको हम न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून कोण। न्यून कोण या न्यून कोण है। क्या है, या न्यून कोण है। ये दोनों न्यून कोण है, क्योंकि 90 डिग्री से जो भी छोटा होगा वो कथी कहलाएगा, न्यून कोण। क्या कहलाएगा, न्यून कोण। या मान लीजिए अगर ये अगर 50 डिग्री भी हो तो ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। 40 डिग्री ये न्यून कोण है, ठीक है। और 90 डिग्री की सामने की भुजा है उसको हम कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। 90 डिग्री की भुजा को हम बोलते हैं डायरेक्ट, जो सामने जो टकराती है जो भुजा, उसको हम कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। और समकोण, मान लीजिए कोई भी त्रिभुज जब समकोण होगा उसको हटा देते हैं। कोई भी त्रिभुज समकोण कब होगा, कोई भी त्रिभुज समकोण कैसे होगा, समकोण कैसे होगा। समकोण होने का पहले इसका एक सूत्र होता है। देखिए पहले कर्ण, इस भुजा को 90 डिग्री की सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री की सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। और कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसको आधार हम आगे चर्चा करेंगे इसका, पहले हम समकोण होने का बताते हैं। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर यानी सबसे बड़ी भुजा का होल स्क्वायर बराबर होता है दोनों भुजाओं का योगफल का होल स्क्वायर। ये दोनों भुजा का
स्क्वायर वर्ग का होल स्क्वायर। कर्ण, अगर मान लीजिए समकोण कब होगा, समकोण जैसे मान लीजिए 5 4 राजू बंद कर दो। चलिए एग्जाम्पल के लिए हम जान जाते हैं, एग्जाम्पल के लिए देखिए 3 4 और 5, ये भुजा जब दिया रहेगा तो हम कैसे समझेंगे कि समकोण त्रिभुज है कि या कोई और अधिक कोण त्रिभुज है, कौन त्रिभुज है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, 5, यानी सबसे बड़ी भुजा, यानी 5 का होल स्क्वायर बराबर दो छोटी भुजाओं का, दो छोटी भुजाओं का दो छोटी भुजाओं का भी क्या होता है, योगफल का होल स्क्वायर। जैसे देखिए 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, और दोनों भुजाओं का योगफल का कथी हो, बराबर हो। समकोण त्रिभुज होने का मतलब है कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर जोड़ आधार का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बड़ी भुजा का होल स्क्वायर जोड़ दोनों छोटी भुजाओं का योगफल का होल स्क्वायर, योगफल का क्या, होल स्क्वायर। जैसे देख लीजिए 3 का होल स्क्वायर यानी 25, 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9, और 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 16, यानी 25 बराबर कितना, 16 9 25। यानी जब दोनों भुजा आपस में जब बराबर हो जाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होने का यह नियम है। चलिए एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, चलिए आप समझ गए होंगे आप लोग। चलिए हम दूसरा में चलते हैं। और चलिए नीचे का जो भुजा है उसको हम आधार बोलते हैं, कथी बोलते हैं, आधार, आधार। इसको हम इंग्लिश में बेस कहते हैं, बी से सूचित करते हैं, हम इसको बी से सूचित करते हैं, ठीक है, बी से सूचित करते हैं इसको। यह है, इसको हम बोलते हैं लंब, इसको बोलेंगे लंब, इंग्लिश में को परपेंडिकुलर कहता है, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। इसको हम पी से सूचित करते हैं। ये है, यह कर्ण है, एक कर्ण है, इसको कर्ण कहते हैं, ठीक है। और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इसको हाइपोटेन्यूस, ठीक है। इसको हम एच से सूचित करते हैं, एच से इसको क्या करते हैं, सूचित करते हैं। चलिए अगले देख लेते हैं, हम त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं ना। यह ठिट्टा है, वो कौन बन रहा, यहाँ पर भी यह ठिट्टा है। जब ठिट्टा जब यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा, ये थीटा अगर यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा तो यह लंब होगा, तो यह लंब होगा। अगर थीटा यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा तो लंब ए होगा। सिर्फ लंब के ध्यान देना है, लेकिन सब गड़बड़ा जाते हैं 10th में, बहुत सारे उसको लगवे नहीं करता है, कभी लंबी ले लेता है, कभी लंबी ले लेता है, कंफ्यूज होता है। तो याद रखिएगा, जब थीटा जब यहाँ पर हो, यहाँ से चलना प्रारंभ करे तो लंब ए होगा, अगर यहाँ से चलना प्रारंभ करे तो लंब ए होगा। इसमें आप जान गए लंब, और 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं, और समकोण त्रिभुज कैसे होता है वो भी बता दिए हैं। चलिए इसमें जान लेते हैं। चलो ये जो त्रिकोणमिति है इसमें अनुपात केवल 6 गो होते हैं, 6 गो से पूरा यह त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा। इसका अनुपात कितना होता है, 6। हम जान लेते हैं 6 कौन कौन होता है, देखिए बता रहे हैं। ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। इसको हम अगर ध्यान से देखते हैं तो हम बताइए कि लंब में हम आधार से क्या करेंगे, अनुपात यानी भाग देंगे। दीजिए लंब को हम डायरेक्ट पी लिखेंगे, बी आधार को, और कर्ण को एच लिखेंगे, शॉर्ट में चलते हैं, ठीक है। तो ये लंब क्या है, पी। अब पी में आप क्या कर सकते हैं, इसको बी से भाग दे सकते हैं, दीजिए भाग बी से। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या कर सकते, इसमें एक बार इससे भाग दीजिए, फिर एक बार कर्ण से भाग दीजिए पी में, यानी लंब में एक बार पी एच से भाग दीजिए, ठीक है, एच से भाग दीजिए। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं।
अब आधार में हम एक बार लंब से भाग देते हैं। आधार यानी बी में लंब, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या कर सकते हैं, ये तो कर ही सकते हैं हम। लंब में भी से भाग देंगे। दूसरा एक बार सॉरी, आधार में लंब से भाग दिए, फिर आधार में हम कर्ण से भाग देंगे। आधार में हम कर्ण से भाग देंगे। आधार में कर्ण से भाग देंगे। चलिए आप कर्ण को देखिए, कर्ण में पहले लंब से भाग दे सकते हैं आप। कर्ण में लंब से भाग दीजिए, फिर कर्ण में आप आधार से भाग दे सकते हैं। यह 6 गो अनुपात है। इसी को त्रिकोणमिति का जो गणित वाला है, इसका नाम धर दिया अलग अलग, साइन, कॉस, टैन। चलिए हम इसका भी चर्चा करेंगे।